हेलो फ्रेंड्स। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नए वीडियो में। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ क्या होते हैं और एक प्राइवेट कंपनी अपने आईपीओ को क्यों लाती है और किस तरीके से ये हमारे पास यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अदर कैटेगरीज भी होती है जिनसे हम पैसा बना सकते हैं। बेसिकली आईपीओ एक प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कॉरपोरेशंस पब्लिक को ना अपने स्टॉक्स यानी अपनी हिस्सेदारी बेचती है और इस तरीके से उनकी नीड्स और हमारी नीड्स दोनों पूरी हो जाती है। कंपनीज को बेसिकली पैसे मिल जाते हैं रिटेलर से विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि अगर वो स्टॉक के बदले में आपसे पैसे ले रहे हैं तो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। और क्या होता है कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम आईपीओ के बाद वो अपने स्टॉक्स को बाई बैक कर सकते हैं यानी हमसे ख़रीद भी सकते हैं। तो बेसिकली आईपीओ का होल निचोड़ ये है कि आईपीओ पैसे जुटाने का एक तरीका है प्राइवेट कंपनीज का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ के रीजंस क्या होते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे कि बताया पिछली स्लाइड्स में कि मेन रीज़न तो होता है कि जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंकिंग सेक्टर्स यानी कि बैंक्स वगैरह से लोन ना लेकर वो सीधा ही रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसे लेती है। तो उस ये रीजंस मेन होते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी लिक्विडिटी के लिए भी ये कंपलसरी होता है, एम्प्लॉई के लिक्विडिटी के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा प्राइस ट्रांसपेरेंट रहे इन द आइज ऑफ पब्लिक, इसके लिए भी आईपीओ ज़रूरी है। मर्जर एंड एक्विजिशंस करने के लिए लिस्ट होना किसी कंपनी का ज़रूरी है, इसके लिए भी आईपीओ ज़रूरी होता है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में लिस्ट होना, इसीलिए वो आईपीओ लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि आईपीओ एक तरीका है पैसे कमाने का मार्केट से। तो पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है, यानी कि कौन से ऐसे करंट आईपीओस है जहाँ पे हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे पास पैसे हो, इसीलिए फ़ंड की अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए जिससे कि हम आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे, शेयर्स खरीद पाएंगे या फिर किसी भी स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो बेसिकली 3-4 जो ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्रो हो गया, ठीक है, इसके अलावा जीरोदा हो गया, इसके अलावा आप अपस्टॉक यूज कर सकते हो। बेसिकली सारे ही ब्रोकर्स अकाउंट ठीक ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत चार्जेस का फ़र्क होता है। मैं आने वाली वीडियोस में ये भी कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि कौन सा डीमेट अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट हमारे लिए बेनिफिशियल होता है एज अ रिटेलर। उसके बाद जब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट हो जाएगा तो हम आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। हमारे जो ब्रोकर एप्लीकेशंस है जैसे ग्रो में, वहाँ जाकर आप आईपीओ सेक्शन में जाकर अप्लाई कर सकते हो। हर आईपीओ का एक बिड साइज होता है, यानी कि कंपनी आपको कितने शेयर देने वाली है एक बिड में। बेसिकली रिटेलर्स के लिए एक बिड बेसिकली 15,000 तक का होता है और उसमें लॉट साइज़ कंपनीज अलग अलग ला सकती है, किसी का 50 होगा, किसी का 100 होगा। ठीक है। तो बेसिकली लॉट साइज़ ये कंपनी पर डिपेंड करती है। जब वो आरएचपी फाइल करती है, आरएचपी एक प्रोस्पेक्टस टाइप होता है जिससे वो सेबी को देती है आईपीओ लाने से पहले कोई कंपनी। ठीक है। इसके अलावा जब हम अप्लाई कर देते हैं तो इट विल टेक 3 days टू डिक्लेयर द रिजल्ट वेदर वी गोट द अलॉटमेंट इन आईपीओ और नॉट। ठीक है। तो 3 दिन अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट आता है जिसमें आपको पता चलता है, बेसिकली ये लॉटरी सिस्टम होता है, तो आपको पता चलता है कि आपको वो आईपीओ मिला है या नहीं मिला है। उसके बाद अगले दिन अगर नहीं मिला है तो आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक भी रुपया नहीं कटता है। इसके अलावा फिर एक दिन और लगता है उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने में। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एनएसई और बीएसई है। ठीक है।
आई होप आपको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे बहुत 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। सो आगे बढ़ते हैं। हमें किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमें अपनी तरफ से रिसर्च एंड एनालाइज कर लेना चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि कंपनी क्या काम करती है, इंडस्ट्री में उसका पोजीशन क्या है, ग्रोथ कैसी है उसकी, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको कर लेनी पड़ेगी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया और वो आईपीओ अच्छा नहीं है, वो फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, तो आपको एडवांटेज होना तो दूर की बात है, आप यू मे बियर लॉसेस भी हो सकता है। और कोई भी रिटेलर, हम जैसे या आप जैसे छोटे रिटेलर्स ये नहीं चाहेंगे कि आपका लॉस हो जाए। तो बेसिकली हमें ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जीएमपी क्या होता है? अगर आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जानना ज़रूरी है। बेसिकली ग्रे मार्केट क्या होता है? एक ना एडिशनल अमाउंट होता है। लेट्स से अगर कोई आईपीओ 32 रुपये पे लिस्ट होने वाला है, ठीक है, लेकिन ग्रे मार्केट में यानी कि अनऑफिशियल मार्केट भी होता है, कोई भी ना कंपनी लिस्ट होने से पहले उसके स्टॉक प्राइस ना ऊपर और नीचे हो सकते हैं। वो अनऑफिशियल मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे उसका प्राइस डिसाइड होता है। लेट्स से 32 रुपये में लिस्ट होने वाला है एनएससी और बीएसई पे, बट ग्रे मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि अगर आप 50 रुपीज़ में भी आप दोगे ना अपने शेयर 32 रुपये के बदले में, तो भी वो ले लेंगे। तो बेसिकली आपका फ़ायदा हो रहा है। 32 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये में बेच रहे हो, यही तो बेनिफिट है ना एक आईपीओ में अप्लाई करने का। बाद में बेचोगे तो आप महंगे पे बेचना पसंद करोगे, तभी तो फ़ायदा होगा। तो बेसिकली ना ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी हमें बताता है कि आने वाले समय में जब वो लिस्ट होगी आईपीओ, तो वो कितने प्रॉफिट पे लिस्ट हो सकती है या कितने लॉस पे लिस्ट हो सकती है। लॉस पे लिस्ट होने को डिस्काउंट में लिस्ट होना भी कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझेंगे, आईपीओ अगर कोई 1000 रुपये का आ रहा है, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपये है, तो जब वो लिस्ट होगी तो वो 1020 पे होगी। तो 20 रुपये का हमें एक स्टॉक पे यानी कि एक शेयर पे फ़ायदा होगा। सो बेसिकली अगर मैं सही कहूँ तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ना जीएमपी देखकर ही अप्लाई करता है। अगर जीएमपी अच्छी चल रही है, ज़्यादा दाम मिल रहे हैं, तो हम उस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये सही तरीका नहीं है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो उसकी जीएमपी अपने आप ही अच्छी होगी, ठीक है। तो जीएमपी पे रिलाई नहीं करना है, अदर्स फैक्टर्स फंडामेंटल्स वगैरह भी देखने हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ मेन बोर्ड आईपीओ भी है। एक बेसिकली एसएमई आईपीओ होती है जो बहुत छोटी आईपीओ होती है, ठीक है, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, और वो ना एनएससी बीएससी एसएमई पे लिस्ट होती है। और जो मेन बोर्ड आईपीओज होते हैं जिसमें कोई भी रिटेलर पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके पास बेसिकली 15,000 रुपये तक के फंड है, वो एक आईपीओ अप्लाई कर सकता है। तो अभी हमारे मार्केट में ना बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ चल रहे हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप देख सकते हो प्लैटिनम इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ है, ठीक है। ये बहुत ही, इसका जीएमपी अच्छा चल रहा है और इसका कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक्जिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ है, भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट है, मुक्का प्रोटीन और आरके सोनी लिमिटेड, इन सब के लेट हमारे सामने आप देख सकते हो। इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये वीडियो हमारे एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इन करंट आईपीओस के बारे में। सो आज का वीडियो बस यही था। आशा करता हूँ आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने कंटेंट बनाया है उससे मैंने भी कुछ सीखा है और आपने भी कुछ सीखा है। सो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।